हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक एपी में है वो एपी किस प्रकार से है कि अगर आपको कोई एपी गिवन हो ये 121, 117, 113 और इसमें ये पूछा गया है कि विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कि इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए किस प्रकार से, लेकिन जब नेगेटिव टर्म तो उसी प्रकार से लेकर चलना है जो सी टर्म आपके पास है। लेट कर लेंगे नेगेटिव टर्म है यहाँ पर, तो लेट के हमने लेट nth टर्म will be first negative term। लेट कर लिया कि nth टर्म। अब nth टर्म फाइंड करना है, जनरल टर्म फाइंड करना आपने पिछले वीडियो में सीखा था। तो यहाँ देखिए जब ये नेगेटिव टर्म है तो लेस देन 0 होगा। अब आप यहां से ये nth टर्म फाइंड करना है। an किस प्रकार से फाइंड किया आपने सीख रखा है, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a की वैल्यू पुट किया 121, n माइनस 1, d की वैल्यू -4 लेस देन 0, -4 हो गया। यहाँ से सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस किया और इसको सोल्व किया हमने 121 -41 प्लस 4 लेस देन 0, 125 -4 लेस देन 0। और यहाँ सोल्व करने के बाद ये मिला हमें कि 125 लेस देन 4n एंड n इज ग्रेटर देन 125/4 और इसको सोल्व करने पर हमें मिला है ये मिक्स में चेंज किया इसको, n की वैल्यू हमें मिली है। n की वैल्यू इस टर्म से नेक्स्ट टर्म यानी कि ग्रेटर देन दे रखा है तो नेक्स्ट टर्म होगी और जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होती है हमेशा नेचुरल नंबर होगा वो। तो यहाँ 31 है तो n इज इक्वल टू 32। देयरफॉर 32nd टर्म ऑफ दिस एपी विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यहाँ फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा गया था कि मान लो कि आपको कोई एपी इस प्रकार से गिवन हो ये कि -20 -18 -16 और पूछ लिया जाए कि विच टर्म इज फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। तो इसी तरीके से फाइंड करना, केवल आपको एक स्टेप चेंज करना है। जब पॉजिटिव होगा तो वो 0 से ग्रेटर होगा। यहाँ 0 से लेस देन फर्स्ट नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव पूछा गया तो ये nth टर्म विल बी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये टाइप आपको इस तरीके से करनी थी। नेक्स्ट टाइप देखिए, अगर आपको किसी एपी के किसी टर्म्स के बीच का रिलेशन हमें गिवन है तो उसमें अननोन टर्म फाइंड करनी है तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो, और रिलेशन किस प्रकार से है। जैसे ये रिलेशन गिवन है कि 5 टाइम्स द 5th टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स द 10th टर्म, ऐसा हमें रिलेशन गिवन है। इस प्रकार से हमें ये रिलेशन गिवन है कि किसी एपी की जो 5th टर्म है उसका 5 टाइम और उसी एपी की 10th टर्म है उसके 10 टाइम, दोनों इक्वल हैं ये। तो आपको फाइंड क्या करना है, A15 टर्म फाइंड करने। 15 मींस यहां देखिए इन दोनों को ऐड होगा हमेशा, तो यहां ये हमें फाइंड करना है। एपी गिवन नहीं है तो लेट करके चलेंगे हम यहां लेट एपी a प्लस डी a प्लस 2d। यहाँ फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस है ये d है। अब आपका जो रिलेशन गिवन है उस रिलेशन को लेकर चलना है। वी हैव 5 टाइम्स 5th टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स 10th टर्म। अब सोल्व करेंगे इसका 5 टाइम्स 5th टर्म मींस a प्लस 4d इक्वल टू 10 टर्म गिवन है तो a प्लस 9d। सिंप्लीफाई किया इसको 5a प्लस 20d इक्वल टू 10a प्लस 90d। सोल्व कर लीजिए इसको 5a प्लस 20d माइनस 10a माइनस 90d इज इक्वल टू 0। 5a माइनस 10a माइनस 5a 20 माइनस 90d माइनस 70d इक्वल टू 0। माइनस 5 से डिवाइड करेंगे इसको हम इक्वल टू 0 और हमें सोल्व करने पर मिला ये a प्लस 14d इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में लिख सकते हो, या फिर यहाँ क्लियर हो गया कि a प्लस 14d क्या होता है, ये a15 होता है इक्वल टू 0। देयरफॉर 15 टर्म क्या मिली हमें यहाँ, ये 0 मिली। इस तरीके से अगर आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ जो भी आपके पास ऐसा रिलेशन आएगा कि 5 प्लस 10 टर्म फाइंड करनी है उसका आंसर हमेशा 0 होगा। ऐसे इक्वेशन ये आ जाएगी किसी एपी का जो p टर्म है उसका p टाइम इक्वल गिवन है उसी एपी के क्या टर्म है उसका क्यों टाइम, दोनों अगर ये इक्वल हैं और आपसे पूछा यह जाएगा कि p प्लस क्यों टर्म क्या होगी, ये आपसे पूछा जाता है।
ये ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यू में अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं ये, तो आप डायरेक्टली बिना सोल्व किए इसको कर सकते हो। सोल्व ट्रिक है इसकी ये, एनटीएससी एग्जाम में या ओलंपियाड में आप सोल्व करते हैं तो हमेशा जो आपके पास दोनों टर्म्स का रिलेशन गिवन है उनका सम क्या इक्वल अगर टर्म पूछ गया तो हमेशा उसका आंसर है वो 0 होगा। जैसे मान लो आपके पास ये दे दिया गया है कि किसी एपी की 10 टर्म का 10 टाइम्स है, उसी एपी का 15 टर्म का 15 टाइम्स है, तो आपको ये पूछा जाता है कि तो 25th टर्म क्या होगी, इसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ ये इस प्रकार से आपको ये रिलेशन यूज करके आप एमसीक्यू को वेरी सिंपल से सोल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अगर आप और हमें गिवन है जिनका रिलेशन अगर हमें गिवन है ट्वाइस है, थ्राइस है, 2 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो उस तरीके से फाइंड करें तो हम उसी तरीके सेम मेथड है यहाँ भी कि आपको एक कोई रिलेशन गिवन हो कि किसी जो एपी को एपी गिवन हमें है उस एपी की 24 टर्म, तो 24 टर्म है ये उसी एपी के 10 टर्म का ट्वाइस है। अगर हमें क्वेश्चन ये गिवन है कि if the in AP 24 term is twice the 10th term, 24 term है twice the 10th term ये गिवन है, आपको प्रूव करना है इसमें कि उसी AP का 72nd term twice the 34th term, it means A72 is equal to twice A34, ये आपको प्रूव करके चलना है। अभी तो करवाया था उसी तरीके से यहाँ ऐड करना पड़ेगा AP, क्योंकि AP हमें गिवन है, AP ऐड कर ले। अब जो रिलेशन गिवन है वो लेके चलेंगे आप, because A24 is equal to twice A10, क्यों है ये, because अभी क्वेश्चन में गिवन है A24 A plus 23D twice A10 A plus 9D, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, A plus 23D 2A plus 18D, A minus 2A is equal to 18D minus 20। यहाँ A और D का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं इस क्वेश्चन में हमें कि A और D का रिलेशन क्या है, then minus A is equal to minus 5D and A is equal to 5D। A का रिलेशन मिल गया हमें कि A की वैल्यू है वो 5D के इक्वल है। अब जो आपको प्रूव करना है उसका आपको LHS लेकर चलना है, तो देन LHS क्या है यहाँ पर, ये A72 क्या होगा, A plus 71D, A की वैल्यू पुट करेंगे 5D, यहाँ आ गया हमारे पास 5D प्लस 71D और सोल्व करने पर मिला 76D। अब जो RHS है वो फाइंड कर लीजिए, इसका RHS क्या है, ट्वाइस A34 टर्म, देन ट्वाइस A34 होगा A प्लस 33D। बिल्कुल आपको इसको सिंप्लीफाई करके चलना है, कंसेप्ट जो आपके पास है वो कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ ट्वाइस A की वैल्यू फिर यहाँ आपके पास पुट करनी है, ये 5D दे रखा है, A की वैल्यू 5D प्लस 33D और सोल्व करने पर मिला हमें ये 38D और मल्टीप्लाई किया 76D। अब देखिए फ्रॉम सेकंड और थर्ड दोनों से हमने क्या देखा, यहाँ भी 76D है, यहाँ भी ये 76D है, राइट साइड इक्वल है, इट मींस इनके लेफ्ट साइड के दोनों इक्वल है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये इस प्रकार के जो टाइप्स हैं इन टाइप्स को आप इजीली सोल्व कर लेना। बाकी इसमें और भी आपको डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर के अपने डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।